हेलो दोस्तों, क्या है हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, यदि आप मोबाइल पेंटिंग के बनाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप IBS पेंट एक्स के बारे में ज़रूर जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्याप्त टूल्स देखने को मिलते हैं जिसकी मदद से हम अपने पेंटिंग को बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम IBS पेंट एक्स का कैसे उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने अपनी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं IBS पेंट एक्स को ओपन कर लूँगा। जब IBS पेंट एक्स ओपन होगा तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप यदि राइट हैंड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑनलाइन गैलरी का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर इस ऑप्शन की मदद से हमें IBS पेंट एक्स की तरफ से कुछ इमेजेस मिलती हैं जिनको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, और जब आप उस इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे तो वो कलेक्शन में आके सेव हो जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पर हमें एक माई गैलरी का भी ऑप्शन मिलता है। जब आप माई गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इसी तरीके का आपको इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर आपके द्वारा बनाए गए पहले से प्रोजेक्ट की सूची आपको दिख जाएगी, जिसको अब यदि आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। बस एडिट करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले उस प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर एडिट का एक बटन दिख जाएगा। यदि आप न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके से पॉपअप विंडो खुलेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे कैनवास साइज दिए होंगे। यानी कैनवास साइज का मतलब होता है कि आपका पेज साइज जो है वो आप कितना रखना चाहते हैं। यहाँ पर हमें पहले से बहुत सारे पेज साइज देखने को मिलते हैं, तो सिंपली मैं इनमें से किसी एक पेज साइज को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले कुछ ड्रा कर लेते हैं। तो दोस्तों, चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल को ड्रा कर लिया है और उसके अंदर एक ग्रीन कलर को फिल कर लिया है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ रेक्टेंगल के तरीके का एक आइकन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो आइए दोस्तों, इन सारे ऑप्शन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है रिमूव सिलेक्शन एरिया। इसकी मदद से आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी मदद से उस सिलेक्शन को हटा पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा पेन टूल्स पर और आपको यहाँ पर लेसो सिलेक्शन या फिर मैजिक बैंड सिलेक्शन, आपको जो भी बेहतर सिलेक्शन लगता है वो आप उसको चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लेसो सिलेक्शन लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यदि मैं इस सिलेक्शन को हटाना चाहता हूँ, यानी कि जो ये सिलेक्शन है ये मेरे काम का नहीं है, तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा। उसके बाद रिमूव सिलेक्शन पर क्लिक कर दूंगा तो वो सिलेक्शन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर इन्वर्ट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इन्वर्ट सिलेक्शन दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और सिलेक्शन बना लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एक सिलेक्शन बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सिलेक्शन के ठीक उल्टी दिशा में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो सिंपली हम इस पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे इन्वर्ट सिलेक्शन। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके कैनवास के चारों ओर एक सिलेक्शन है और बीच में एक सिलेक्शन है। तो हमारा जो बीच में वाला सिलेक्शन था वो अब सिलेक्शन माने नहीं है, बल्कि इसके जो बाहरी वाला एरिया है वो सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन है। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्लियर लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इस सिलेक्शन को हटा लेता हूँ। इसके बाद हमें एक यहाँ पर और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है क्लियर लेयर। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी लेयर में जो भी काम किए होंगे उसको डिलीट कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चीज़ों को बेहतर समझने की पहले मैं लेयर्स पर जाऊँगा और आपको यहाँ पर नंबर 1 लेयर दिख रही होगी। यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे और इसमें एक सर्किल है। तो ये लेयर आप सिलेक्ट देख पा रहे होंगे कि सिलेक्ट भी है। इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा क्लियर लेयर पर और जब इस पर क्लिक करूँगा तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस लेयर में जो भी था वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया है। क्योंकि मैं इस सर्कल को दोबारा से अपने प्रोजेक्ट में वापस लाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर अंडू बटन का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारा सर्कल वापस आ जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं इसे दोबारा से डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं रेड कमांड का उपयोग करूँगा तो ये सर्कल दोबारा से डिलीट हो जाएगा। क्योंकि मैं इस सर्कल को डिलीट करना नहीं चाहता हूँ तो मैं दोबारा से अंडू बटन पर क्लिक करके इसको वापस कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँगा, आपको सिलेक्ट ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा। सिलेक्ट ओपेसिटी का मतलब होता है कि आपके प्रोजेक्ट में या फिर आपकी लेयर्स जो सिलेक्ट रहेगी
उस लेयर्स में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इस सर्कल के चारों तरफ एक सिलेक्शन आ गया, जो कि हमारा है ओपेसिटी सिलेक्शन। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से ओपेसिटी सिलेक्शन का काम होता है। चूँकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है तो दोबारा से मैं अंडू बटन पर क्लिक करूँगा और इस सिलेक्शन को हटा लूँगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक कलर रेंज का और ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हम कलर के हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर कट का ऑप्शन मिलता है, जो हमारा कॉपी और पेस्ट और कट होता है, उसी तरीके से यहाँ पर कट का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख पाएंगे कि यदि मैं इस कट की हुई चीज़ को पेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर पेस्ट और कॉपी दो और बटन देखने को मिलते हैं। तो सिंपली यदि मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इस पेस्ट बटन पर क्लिक करूँगा, तब आप देखेंगे हमारा सर्किल दोबारा से आ गया। उम्मीद करता हूँ कॉपी और पेस्ट के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। इसके बाद आप जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब आपको हैंड के तरीके एक ऑप्शन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसकी मदद से आप अपनी ब्रश की सेटिंग को सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ सेटिंग करके दिखा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाए। तो सबसे पहले मैं किसी भी एक ब्रश को चूज कर लेता हूं। उदाहरण के तौर पर मैंने लव पेन को चूज कर लिया है। इसके बाद जब मैं यहाँ पर कुछ ड्रा करने की कोशिश करूँगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो वो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। इसी तरीके से जब मैं इसकी स्टेबलाइजर को बढ़ा दूंगा और इसके बाद जब ड्रा करूंगा, तब आप इन चीज़ों में थोड़ा बहुत अंतर देख पाएंगे। यानी कि आप इसके जो एंड पॉइंट है और इसका जो एंड पॉइंट है, इन दोनों चीज़ों में थोड़ा बहुत अंतर देख पाएंगे। इसी तरीके से जब आप फोर्स फेड को ऑन कर दें, तब भी आप इनके एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट में अंतर देख पाएंगे। आप यहाँ पर यदि थोड़े ध्यान से देखेंगे तो आप इसका एंड पॉइंट और इसका पॉइंट देखेंगे, इन दोनों में कितना अंतर है। इसी प्रकार से आप शेप्स ऑफ फेड को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी मदद से जब आप अपने पेन को यूज करेंगे तो आपका पेन लास्ट में और भी ज़्यादा पतला हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से जब आप नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से शेप्स के आइकन मिलेंगे, जिसकी मदद से आप शेप्स को भी ड्रा कर पाएंगे। जैसा कि मैं इस रेक्टेंगल शेप्स को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कुछ ड्रा करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप इस पेन का यूज करते हुए, जो कि मैंने लव पेन चूज किया है, आप किसी भी शेप्स को भी ड्रा कर पाएंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं, जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। तो कुछ इसी तरीके से आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फिल विद कलर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप जब भी रेक्टेंगल को ड्रा कर पाएंगे तो उसके अंदर आप पसंदीदा कलर को फिल कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने रेड कलर को चूज कर रखा है। इसके बाद जब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रा करूँगा, सबसे पहले मैं पेन को चूज कर लूँगा। पेन चूज करने के बाद जब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रा करूँगा, तब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेक्टेंगल के साथ साथ इसके अंदर रेड कलर फिल हो गया। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से हम इन सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। चूँकि अब मुझे इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें हटा लेता हूँ। मैं चूज करूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसका नाम है स्केल। स्केल की मदद से आप स्केल से संबंधित कार्य कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रूलर और सिमेट्रिक रूलर देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन्स खींच सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं ब्रश को चूज कर लूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आप लाइन्स को ड्रा कर पाएंगे। इसी तरीके से आप यदि सर्कल को ड्रा करना चाहते हैं तो आप सिंपली सर्कल पर क्लिक करेंगे, और यदि आप कहीं दूसरी जगह पर इस सर्कल को ड्रा करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस मिड पॉइंट पर क्लिक करना होगा। तब आप इस सर्कल को कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाएंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार सर्कल भी ड्रा कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से हमें बहुत सारे रूलर्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि मुझे इस रूलर्स को ऑफ करना है, जो कि हमारा सर्किल पहले से सिलेक्ट है, तो जब मैं इस ऑफ वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो ये रूलर्स बंद हो जाएगा। अब आइए जानते हैं सिमेट्री रूलर्स का क्या काम होता है। तो सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को हटा लेता हूँ। हाँ, कुछ अब ज़्यादा ठीक है। इसके बाद मैं स्केल रूलर को ऑफ कर दूंगा और किसी एक सिमेट्रिक रूलर पर क्लिक करूंगा, जैसे कि आप यहाँ पर इस सिमेट्रिक रूलर को देख पाएंगे। अब यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर
इस सिमेट्रिक रूलर का उपयोग करते हुए कुछ ड्रा करना है तो सिंपली मैं इसे कुछ इस तरीके से ड्रा कर सकता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने सिमेट्रिक रूलर्स का उपयोग किया है और सबसे पहले मैं आपको इसे बंद करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं ऑफ बटन को क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिर्फ एक क्लिक की मदद से मैंने कितनी आसानी से, कितनी बेहतरीन तरीके से रंगोली की तरह एक चित्र बना दिया है, जो कि पॉसिबल हो पाया है सिमेट्रिक रूलर्स की वजह से। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से हम सिमेट्रिक रूलर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। जब आपको सिमेट्रिक रूलर्स को बंद करना होगा तो आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा जो कि ऑफ बटन है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक गैलरी का ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन गैलरी का उपयोग कर पाएंगे जो कि हमें IBS पेंट एक्स प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऊपर की तरफ के ऑप्शन। अब हम नीचे के सारे ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये हमारा पेन साइज रहता है और ये जो रहता है ये ओपेसिटी रहता है। तो इसको भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो डॉट दिख रहा है ये हमारा पेन साइज बता रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा पेन साइज अब कम है कुछ ऐसे। सॉरी, मुझे सबसे पहले अपने पेन में जाकर शेप्स वाले ऑप्शन को ऑफ करना होगा। इसके बाद जब मैं यहाँ पर कुछ ड्रा करूँगी तो कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। अब मैं यदि चाहता हूँ कि मैं ये अपने पेन का साइज बड़ा करना है तो सिंपली मैं इसे बड़ा कर लूँगा। आप यहाँ पर पिक्सल भी देख पाएंगे जो कि 30 पिक्सल है। इसके बाद जब मैं ड्रा करूँगा तो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। चूँकि मुझे पेन साइज कम रखना है तो मैं इसे कम ही रखूँगा। ओपेसिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी कलर को कितना ज़्यादा या कितना कम दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी ओपेसिटी 100 है। इसके बाद जब मैं किसी भी लाइन्स को ड्रा करूँगा तो उसका जो कलर रहेगा वो पूरा फुल रहेगा। इसके बाद जब मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर दूँगा और उसके बाद कुछ ड्रा करूँगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा कलर है वो थोड़ा हल्का कम है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम ओपेसिटी का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं ओपेसिटी को 100 ही रखूँगा। यहाँ पर आपको एक स्विच बटन मिलता है जिसके साथ आप इरेजर और पेन के साथ स्विच कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जब आपको पेन सेलेक्ट रहेगा तब आपको यहाँ पर पेन दिखेगा कुछ ऐसे, और जब इरेजर सेलेक्ट रहेगा तब आपको यहाँ पर इरेजर दिखेगा। लेकिन जब आप इरेजर या पेन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेम ऑप्शन ही दिखेंगे। तो इरेजर टूल्स का क्या काम होता है इसको मैं बता देता हूँ। इरेजर टूल्स के काम आप सिंपली जानते ही होंगे, चीज़ों को इरेज करने के लिए होता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कुछ ड्रा किया है इसमें से मुझे इस नीचे वाले भाग को मेटना है तो सिंपली मैं इसे कुछ इस तरीके से मेट सकता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चूँकि मैं इसे पूरा हटाना चाहता हूँ तो मैं इसे पूरा ही मेट लूँगा और मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे भी हटा लूँगा। और आप यहाँ से इस इरेजर का साइज भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल जब आप इस पेन टूल्स पर एक बार क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिनका उपयोग एक एक करके हम सीखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको छोटा या बड़ा या कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें एक और प्रकार का पर्सपेक्टिव फ्रॉम मिलता है जिसकी मदद से आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसको आप स्ट्रेच कर पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इसी तरीके से आप इसको एक तरीके से स्ट्रेच कर पाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक और टूल्स देखने को मिलता है जिसका नाम है मैश फॉर्म। इसकी मदद से भी आप अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो कुछ इसी तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म का उपयोग करना रहता है। सिंपली मैं इसे अंडू कर लेता हूँ ताकि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा बेहतर दिखे। इसके बाद आप जब इस पेन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मैजिक बैंड का नाम का एक सिलेक्शन मिलेगा जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मुझे इस सर्कल को या जो इस तरीके से आपको यहाँ पर रंगोली सी दिख रही है इसको मुझे एक ही बार में सिलेक्ट करना है और मैं कस्टम सिलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। तब आपको सिंपली यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा या फिर मैं कहूँ डबल टैप करना होगा। तो अब यदि आप इसको जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्शन दिख जा रहा है जो कि हमें कस्टम सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चीज़ों को बेहतर से बेहतर समझ भी पा रहे होंगे। अब यदि आप चाहते हैं कि मुझे इस सिलेक्शन से नहीं बल्कि मुझे लेसो सिलेक्शन से
सिलेक्ट करना है तो आप लेसो सिलेक्शन भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस सिलेक्शन को हटा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस सिलेक्शन को हटा लूँगा। इसके बाद जब मैं इस पेन टूल्स पर क्लिक करूँगा तो आपको लेसो सिलेक्शन मिलता है। लेसो सिलेक्शन की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कस्टम तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं सही से सिलेक्ट नहीं कर पाया। हाँ, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सिलेक्शन में और ज़्यादा सिलेक्शन को ऐड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पर एक ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्योंकि मैं इस रंगोली के साथ साथ इस शेप्स को भी सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली ऐड सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा और मैं इसे जब इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि पहले वाले सिलेक्शन में हमारा दूसरा सिलेक्शन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब मैं यदि चाहता हूँ कि मुझे कुछ सिलेक्शन को यहाँ से हटाना है तो आपको यहाँ से सबट्रैक्ट सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जिस सिलेक्शन को आप हटाना जो चाहते हैं उसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्शन उतना हट जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से हम सिलेक्शन को सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप सिलेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना चाहते हैं तब आप इस ट्रांसफॉर्म का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सिंपली मैं इसे यहाँ से हटा लेता हूँ और रिमूव सिलेक्शन पे जाकर इसे रिमूव भी कर लेता हूँ। इसके बाद जब आप दोबारा से पेन टूल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको फ़िल्टर्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट में फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत से प्रकार के फ़िल्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इनको अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ब्रश टूल्स मिलेगा। ब्रश टूल्स का उपयोग आप शायद पहले से ही और बेहतर तरीके से जानते हैं। ब्रश टूल्स का उपयोग हम चीज़ों को ड्रा करने के लिए करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर इरेजर का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको दूसरा मिलेगा स्मूथ ऑप्शन। इसकी मदद से हम चीज़ों को स्मूथ करने के लिए करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं ओपेसिटी को कम करूँगा, मैं पेन साइज को कम करूँगा, और उसके बाद जब मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से राउंड राउंड करूँगा तो ये स्मूथ हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो कुछ इसी तरीके से हम चीज़ों को स्मूथ करने के लिए हम स्मूथ टूल्स का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से ब्लर का ऑप्शन मिलता है, इसका भी उपयोग हम चीज़ों को ब्लर करने के लिए करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब हमारी जो रंगोली है वो ब्लर हो रही है। आजकल ब्लर फोटो बहुत लोगों को पसंद आ रही होंगी, तो ये ठीक वही वाला ब्लर है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक स्पेशियल का फंक्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप कुछ स्पेशियल तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने इसको एक बार क्लिक किया और उसके बाद जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तब आप यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजमेंट देख पाएंगे। कुछ जिग जैग सी हमारी लाइन हो गई हैं कुछ इस तरीके से। इसी प्रकार से आप इसे खींच भी पाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुछ इसी तरीके से आप स्पेशियल फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं और आप इसकी थिकनेस को कम भी ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद आप बकेट टूल्स की मदद से सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर को फिल कर पाएंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं रूलर पे जाकर यहाँ पर एक सर्कल को ड्रा कर लूँगा। तो मैं इस सर्कल को ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं रूलर को यहाँ पर लाऊंगा और यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्कल को ड्रा करूँगा। सर्कल को ड्रा करने के बाद मैं सिंपली रूलर को ऑफ कर दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा ब्रश टूल पर और यहाँ पर बकेट टूल को चूज करूँगा। और यदि मैं चाहता हूँ इस सर्कल के अंदर मुझे ग्रीन नहीं बल्कि ब्लू कलर को फिल करना है, तो मैं यहाँ से ब्लू कलर को चूज कर लूँगा। आप यहाँ से अपनी पसंदीदा कलर को चूज कर सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट में या फिर अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब मैंने इस सर्कल के बीच में क्लिक किया तो ये कलर ऑटोमेटिक फिल हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम बकेट टूल का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट की ऑप्शन की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट में टेक्स्ट को ऐड कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा। टेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप जहां भी जिस भी पोजीशन पर टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको वहां पर एक बार क्लिक करना होगा। इसके बाद एक टेक्स्ट की मदद से आप यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर पाएंगे,
जैसा कि मैं आपको अपने चैनल का नाम लिख के दिखा देता हूँ कुछ इसी तरीके से। इसके बाद आप यदि चाहते हैं तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसका साइज या फिर स्टाइल या फिर बैकग्राउंड कुछ इसी तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट को ऐड करके दिखा देता हूँ और कुछ ऐसे। तो इसी तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जब हम इस पेन टूल्स पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्रेम डिवाइडर का भी ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर फ्रेम डिवाइडर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर आई ड्रॉपर का एक ऑप्शन मिलता है। इसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट में किसी भी कलर को पिक करके वो कलर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक कलर पिक करके दिखा देता हूँ। तो यदि मैं चाहता हूँ कि मुझे इस ठीक रेड कलर को बिल्कुल ठीक इसी तरीके के कलर को बनाना है और हम इस कलर को अपनी कलर व्हील की मदद से सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उस कलर को बेहतर से बेहतर तरीके से नहीं बना पा रहे हैं जो कि बिल्कुल सेम कलर होना चाहिए, तो सिंपली हम आई ड्रॉपर का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जिस कलर को आप सेम कलर में बनाना चाहते हैं उस पर एक बार कुछ इस तरीके से क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पर नीचे की ओर देख पा रहे होंगे कि हमारा कलर ऑटोमेटिक रेड कलर हो गया। इसके बाद जब हम कुछ भी ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो वो रेड कलर में ड्रा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्योंकि मुझे इन कुछ चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है तो सिंपली मैं इन सारी चीज़ों को हटा लेता हूँ कुछ ऐसे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आपको यहाँ पर पेन से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को बेहतर से बेहतर तरीके से ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ब्रश से संबंधित कुछ सेटिंग्स मिलती हैं, जिसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शेप्स। इसकी मदद से आप अपनी पेन की स्पेसिंग को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं जब इस स्पेसिंग पर क्लिक करूँगा और इसके बाद जब कुछ ड्रा करूँगा तो कुछ डॉट्स में ड्रा होगा। इसी तरीके से आप जिटर ऑप्शन की मदद से इस पेन के डॉट्स की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन बार में पेन की सारी चीज़ें को आसानी से देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कलर व्हील का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप अपना पसंदीदा कलर भी चुन सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप जिस भी कलर को चूज करना चाहते हैं तो आप इस कलर व्हील की मदद से उस कलर को चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है लेयर्स का। तो लेयर्स को बेहतर से बेहतर तरीके से समझने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली 3 लेयर्स देखने को मिल रही हैं। इनमें से पहली लेयर्स जो हमें रहती है वो हमारी नॉर्मल लेयर रहती है, जहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रहता है। इसके बाद हमारी दूसरी लेयर भी नॉर्मल लेयर रहती है, जहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करते हैं। इसके बाद जो हमारी तीसरी लेयर रहती है वो सिलेक्शन लेयर रहती है, यानी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्शन लेयर में शो होगा। जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको सिलेक्ट करके कोई भी चीज़ को दिखा देता हूँ। मैं जाऊँगा लेसर टूल पर और मैं इस रंगोली को सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप जब इस सिलेक्शन लेयर में देख पाएंगे तो आप इस सिलेक्शन को इस ब्लू कलर में देख पा रहे होंगे, जो कि हमें सिलेक्शन बता रहा है। तो कुछ इसी तरीके से आप सिलेक्शन लेयर्स की मदद से आपके ऑब्जेक्ट में जो भी सिलेक्शन दिया होगा उस सिलेक्शन को आप देख सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं इस सिलेक्शन को रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद यदि आप अपने प्रोजेक्ट में और भी ज़्यादा लेयर्स को उपयोग करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस प्लस वाले बटन की मदद से और भी ज़्यादा लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी तीसरी लेयर्स भी बन के आ गई। तो कुछ इसी तरीके से हम लेयर्स को भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लेयर से संबंधित कुछ और भी टूल्स देखने को मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपने लेयर से संबंधित कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम लेयर्स को डिलीट कर सकते हैं, लेयर्स को फ्लिप कर सकते हैं, लेयर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस ऑप्शन की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम लेयर्स का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट में किसी भी इमेज को उपयोग कर पाऊँ तो सिंपली आपको इस कैमरे वाले बटन पर क्लिक करना होगा और जो भी इमेज को आप ऐड करना चाहते हैं वो इमेज आप गैलरी से जाकर ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने IBS पेंट एक्स के सारे टूल्स को कवर कर लिया है। यदि आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है, फिर भी मैंने कुछ वीडियो की ड्यूरेशन को कम करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।